हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 96 से देखिए, कहता है कि एक माँ और उसकी बेटे की वर्तमान आयु जो है का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात जो है 4:1 हो जाता है। तो उसकी जो है वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो 96 का यदि देखें तो देखिए, कहता है एक माँ और उसकी बेटे की वर्तमान आयु है 7:1। 5 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 4:1। ठीक है, देखिए इन दोनों में अंतर समान नहीं है तो समान करेंगे। 4 और 1 में कितना का अंतर है? 3। तो इसको ऊपर वाले को 3 से गुना। 7 और 1 में कितना का अंतर है? 6। तो इसको 6 से गुना कीजिए। तो ये होगा 7 तिया 21, 1 तिया 3। नीचे हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 छक्का 6। ठीक, और देखिए इन दोनों में अंतर कितना का है? 21 और 24 में 3 का, 3 और 6 में 3 का, यानी 3 यूनिट 5 के बराबर है। ठीक है, तो हमको कहता है उनकी वर्तमान आयु में अंतर। ठीक है, 3 यूनिट यदि 5 के बराबर है तो 1 यूनिट जो है 5/3 के बराबर हो। ठीक है, तो 21 और 3 में कितना का अंतर है? 21 और 3 में अंतर घटा तो 11 में से 3 किया कितना? 8। 18 का, तो 18 यूनिट का मान कितना होगा? तो 18 यूनिट का मान होता 5/3 गुने 18। 3 छक 18, 6 पंचे 30। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि 2a + 3/a-1 बराबर 11। 4a² + 9/a² का मान कितना होगा? तो यहाँ पे गौर यदि करें तो देखिए, यहाँ पे 2a + 3/a बराबर होगा 11। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो +1, यानी कितना होगा? 12। तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए, दोनों ओर यदि वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें दोनों ओर, तो ये हो जाएगा क्या? 4a² + 9a²। ठीक है, अब प्लस में क्या होगा? प्लस में होगा 2ab। 2ab उधर हो जाएगा आपको 144, 12 के स्क्वायर। ठीक, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2ab, यानी 2 दूनी 4 तिया 12। 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 12 घटा दीजिए। 4 में से 2 गया 2 और 4 में से गया 3, 1 कितना होगा? तो 132 जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि सेक 5α - 15 डिग्री बराबर कॉसेक 15 - 2α हो तो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस साइन 2α प्लस 10 1.5 अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें, देखिए तो इसको लिख सकते हैं सेक 5α - 15 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री माइनस में 15 - 2α। ठीक, तो ये हो जाएगा 5α - 15 बराबर 5α - 15 बराबर 90 - 15 प्लस 19 - 15 प्लस 2α। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। अल्फ़ा का मान यदि 30 निकल गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो अब देखिए कि कॉस अल्फ़ा प्लस साइन 2α प्लस 10 1.5 अल्फ़ा, तो कॉस 30, ठीक है, प्लस साइन 60 प्लस 10 45 प्लस 10 जो है कितना होगा? अल्फ़ा की जगह आप रखेंगे 30 तो 45 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3/2 √3/2 और प्लस में 1। ठीक है, यानी होगा √3 + 1 कितना होगा? √3 + 1, यानी 98 का जो होगा √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो किसी त्रिभुज के समांतर श्रेणी में यदि सबसे छोटा कण का माप सबसे बड़ा कण से 50 कम है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो देखिए, माना कि जो है छोटा कोण यदि x है तो बड़ा कोण होगा आपको x + 50 होगा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x + 50 प्लस x/2 ये हो जाएगा x प्लस कितना? 25। ठीक है, x + 25, चूँकि सबसे छोटा कोण का माप जो है सबसे बड़ा कोण से 50 क्या है? कम है। तो इसको सबसे छोटा कोण यदि कितना है? x, तो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा x + 50, तो तीसरा कोण होगा x + 50 x + 50 प्लस x/2, यानी x + 25। अब देखिए,
अब जो क्या करेंगे, इन तीनों कोनों का जोड़ यानी x प्लस 50 और x प्लस 50 और x प्लस 25, इसका योग होगा 180। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 35, x का मान 35, तो सबसे बड़ा होगा x प्लस 50 यानी 35 प्लस 50 यानी कितना 85। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण यानी AP समांतर श्रेणी में है और सबसे छोटा कोण का माप सबसे बड़ा कोण से जो है 50 कम है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण से कितना है 50 जो है कम है, सबसे बड़ा कोण से 50 कम है, सबसे छोटा कोण का माप सबसे बड़ा कोण से, तो देखिए सबसे छोटा कोण का माप जो है ना ये बड़ा कोण से क्या है 50 कम है, 50 कम है। यदि छोटा कोण को x मान लीजिएगा तो बड़ा कोण क्या होगा x प्लस 50 होगा। ठीक है, छोटा कोण को यदि x मानिएगा तो बड़ा कोण क्या होगा x प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कहता तो सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा, और यदि ये AP में है, किसमें है AP में है, तो AP में यदि है AP में है तो तीसरा जो पद होगा, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा कोण क्या होगा AP में यदि है तो तीसरा कोण हो जाएगा इन दोनों कोणों का जोड़ अब बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोणों का जोड़ बट्टा में जो है क्या होगा, तो दोनों कोणों का जोड़ अब बट्टा में हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे होगा सबसे पहले छोटा, ठीक है, फिर बड़ा जो होगा यहाँ पे हो जाएगा सबसे बड़ा x प्लस 50। ठीक है, x प्लस 50, तो ये निकालना है। ये तो क्या होगा, तो ये A1 A2 A3 होता है, तो क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर, देखिए क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, अब A2 इधर लाइएगा तो 2A2 हो जाएगा, A1 उधर ले जाएगा तो A1 प्लस A3 होगा, तो ये 2 उधर जाएगा तो भाग में, तो इसीलिए A1 प्लस A3 A2 निकाले थे, यानी दूसरा कोण निकाले थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। कहा था कि समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, समतल बिंदु P से, तो समतल बिंदु मान लीजिए P से, समतल बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। ठीक है, 30 डिग्री है, P से 30 डिग्री है। और कहता है यदि मीनार 110√3 मीटर ऊंचा है, 110√3 मीटर ऊंचा है, तो मीनार के पाद बिंदु से दूरी, तो मान लीजिए यहाँ पे है B, यहाँ पे है A, यहाँ 90 है, तो PA निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan 30 का मान लगाते हैं, tan 30 डिग्री क्या होगा P/B, यानी 110√3 tan थीटा और P/B बट्टा में PA, tan 30 का मान होगा 1/√3, PA से गुना कीजिएगा, उधर √3 से गुना हो जाएगा, यानी 11 × 33 330 हो जाएगा। कितना होगा 330, यहाँ पे √3 से गुना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा 330। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इससे पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं।